देखिए दोस्तों, मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, बदलते मौसम की और मौसम की सबसे ज़्यादा मार अगर किसी पर पड़ती है तो वो है हमारे बच्चों की स्किन पर, उनकी त्वचा पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और दोस्तों, पीटीएम के इस एपिसोड में आज हमारे साथ होंगी एक स्किन एक्सपर्ट, जानी मानी स्किन एक्सपर्ट, जिनसे हम बात करेंगे अपने बच्चों की स्किन केयर से जुड़े सवालों पर। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मौसम चाहे जैसा भी हो, अगर उसकी सबसे ज़्यादा मार किसी पर पड़ती है तो वो होती है हमारे बच्चों की स्किन। और सच ये भी है कि हर मौसम में हम जाने अनजाने सबसे ज़्यादा लापरवाही भी अपने बच्चों की स्किन के साथ, उनकी त्वचा के साथ ही करते हैं, उसकी देखभाल के साथ करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ देश की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अपने बच्चों की त्वचा की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। छोटे बच्चों की स्किन हो या फिर बड़े हो रहे बच्चों की, बड़े जो यानी टीन एज के बच्चे हैं, उनकी स्किन हो, उनकी त्वचा की देखभाल में आपको खासकर किन किन बातों का रखना है ख्याल। बहुत खुशकिस्मती है कि शहला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शहला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। थैंक यू सो मच। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बात करने को बहुत उतावले रहते हैं, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है। तो ज़रूरी है कि आप हमसे पूछें कि आखिर करना क्या चाहिए। बिल्कुल। शैला जी, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, छोटे बच्चों की, यानी जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी स्किन को अच्छी त्वचा यानी फ्लॉलेस स्किन, जैसे कि आपकी हम स्किन देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस है। उसे बेबी स्किन कहा जाता है। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि बेबीज की स्किन भी फ्लॉलेस नहीं रह गई है। छोटे छोटे बच्चों की स्किन बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई है। क्या वजह क्या है शैला जी मैं इसकी? हमेशा बोलती हूँ अनुराग कि ये एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको ये स्किन पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल दिक्कत क्या हो गई है कि हम लोग आइडियल एनवायरनमेंट में तो रह नहीं रहे हम्म। हैं, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है। और बच्चों को भी जैसे जो आजकल जो हम्म। सर्दी वाला पैदा हुआ वो अंदर है, तो उसको कहीं ना कहीं ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। जो गर्मी में बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें पसीना इतना आ रहा है, जी। या एसी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर स्किन की जो एक नॉर्मल लेयर है वो ख़त्म हो जाती है। पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चा जो है, जो नवजात शिशु है, वो मिनिएचर एडल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है हम्म। कि जो बड़ा है उसका वो छोटा वर्जन है, नहीं। अभी वो डेवलप कर रहा है, तो उसकी जो स्किन है, उसकी एब्जॉर्बेंसी या उसकी जो एक्सक्रीशन है, जो उसमें से स्वेट और सीबम निकल, वो बहुत अलग है एडल्ट से। तो आपको प्रोडक्ट्स भी बच्चों के अलग से इस्तेमाल करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चों का जो सरफेस एरिया होता है, स्किन सरफेस एरिया, वो बड़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं आप टॉक्सिसिटी ना कर दें, ज़्यादा ना लगा दें। खासकर ये तेल मालिश के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो थोपा जा रहा है तेल। तो आपको ये सोचना है कि भैया वो तेल अंदर भी जा रहा है, तो उसको किस तरह और कितना करना है, ये ज़रूरी है। जी। जी, शैला जी, मौसम देखिए कैसा भी हो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, बच्चों की स्किन बहुत अफ़ेक्टेड नज़र आती है हमेशा, हर मौसम में। दिक्कत क्या है? स्किन का एक काम हुँ, प्रोटेक्शन हुँ। भी है। और वो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही हैं वो स्किन ही झेल रही है। बच्चों के साथ क्या है कि हुँ। क्योंकि उनकी स्किन अभी इमेच्योर है, हमारी स्किन तो चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो या 2 डिग्री, वो अपने आप को झेल लेती है। बच्चों की स्किन में अभी वो कुव्वत, वो एबिलिटी नहीं है, तो हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ज़्यादातर जो माँ बाप मेरे पास आते हैं वो ये कहते जी। हैं बच्चा क्रीम नहीं लगवाता, वो भागता रहता है, वो हमारी सुनता नहीं है। वो अगर इतना ही ज्ञानी होता तो वो बच्चा ही क्यों होता। तो हुँ, ये हुँ। आपका फर्ज है कि आपको उसको जी। मॉइस्चराइज करना है। सबसे पहली बात देखिए, 3 उसूल हैं किसी भी एज के स्किन केयर के: क्लीन, मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट। सफाई करना बहुत ज़रूरी है, आपको पकड़ के बच्चे का मुंह धोना है। उसके बाद धोते ही उस पर एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत है, जो मौसम के साथ बदल जाएगा। सर्दी में क्रीम की इस्तेमाल होगी, गर्मी में लोशन का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में यहाँ मैं सन प्रोटेक्शन की हम दोनों बात करेंगे, वो हम मैं थोड़ा सा लंबा बात करना चाहती हूँ। लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब ये भी है कि आप सही वक्त पे उसको अंदर रखें। 11 बजे से 4 बजे की धूप अगर ख़तरनाक है तो मत जाने दीजिए बाहर, या सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उसको अच्छी तरह कवर करके भेजिए, ताकि वो जो हवा है वो उसके चेहरे की नमी न ले ले। तो काम माँ बाप का है और माँ बाप को करना पड़ेगा।
जी, शैला जी, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में हैं बच्चों के लिए, तेल, साबुन और क्रीम अगर माँ-बाप को चुननी हो, तो फिर किस बात का ख़्याल रखा जाना चाहिए? बड़ा कन्फ्यूज़न है। जो ज़रूरी है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि महंगा है तो अच्छा है, हुँ, ये हुँ। डिक्टम नहीं है। या हर्बल है तो सेफ है, ये भी डिक्टम नहीं है। तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से जी, एक नॉर्मल कैटेगरी का प्रोडक्ट चूज़ करें। और जो चीज़ बेबी प्रोडक्ट होते हैं, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, वो बेबी की एज जो है जी। वो 6 साल तक ही होती है। आप 10 और 11 साल के बच्चे पे बेबी प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। हुँ, हुँ। या आप अगर बोलेंगे जी हम तो बेबी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे बालों को अच्छा रखता है, आप नहीं कर सकते। तो आप एक नॉर्मल सी कंपनी का, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चीज़ें जो हैं जब आपने चूज़ कर ली और आपको सूट कर रही हैं, तो बार बार एक्सपेरिमेंट मत करें। आजकल एडवर्टिजमेंट का ज़माना है, इंस्टा पे भी 4 एडवर्टिजमेंट आते रहते हैं और आपका दिल करता है अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें। नहीं, उसमें फ्रेग्रेंस अलग होती है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो अलग होते हैं। तो अगर आपको कोई एक चीज़ माकूल लग रही है, सूट कर रही है, उसी पे रहें। जी। जी, शैला जी, आपने टीन एज के बच्चों की बात की। अ, उन बच्चों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। बड़ा क्रेज़ है बच्चों में स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। ये कितने सेफ हैं? अब उन्हें बच्चा नहीं कह सकते हो, अब आपको उन्हें हुँ। प्री टीन कहना पड़ेगा। ये तो टीन तो बात की बात है, 13, जो जी। 9 से 13 वाले हैं उनको प्री टीन कहा जाता है। और आजकल सबसे टारगेटेड हुँ। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में वही बच्चे हैं, बिकॉज दे आर द वंस जो कंज्यूमर हैं, जो देख रहे हैं, जो इंस्टा जी। पे हैं, जो रील्स देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अभी भी वो आपके ऊपर, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, वो अडल्ट नहीं है तो उनकी सोच अभी परिपक्व नहीं है। तो वो अगर कोई चीज़ इस्तेमाल जी। करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए कि वो क्या है। मैं 2-4 नाम लूँगी जो आपके बच्चों ने जी। आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं बात की होगी। रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, हाइलोरोनिक एसिड। सुबह को ये लगा रहे हैं, दोपहर को ये लगा रहे हैं, रात को ये लगा हुँ, रहे हैं। हुँ। तो मैंने एक्चुअली उस बच्चे से पूछा कि बेटा जब तुम मेरी उम्र के होगे तब क्या लगाओगे। तो आपको, बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वही बात रिपीट करूंगी, क्लीन, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट। क्लीनिंग के लिए एक फेस वॉश उनके लिए बहुत अहम है। गर्मी में सैलिसिलिक एसिड वाला होना चाहिए, सर्दी में जो है वो एक क्लेंजर होना चाहिए, उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र चाहिए। गर्मी में ये वो एज है जब ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। आपको ये बात बच्चों को सिखानी पड़ेगी। और जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, सनस्क्रीन अगर बच्चा सुबह लगा के जा रहा है, आप सोचिए 6 बजे स्कूल जा रहा है और वो सनस्क्रीन लगा के जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो 2 बजे तक सनस्क्रीन काम करेगी? कतई नहीं करेगी। तो सनस्क्रीन तभी काम करती है जब आप बिल्कुल धूप में जाने से पहले लगाते हैं। तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, नुकसान शायद ना हो, लेकिन वो स्किन को कोई फायदा भी नहीं कर रहे हैं, और जब उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तब वो काम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा लेसन है। तो आप अपने प्रीटीन को बोलिए कि भाई आप सिर्फ फेस वॉश, आप अपनी सफाई पर ध्यान दीजिए, स्किन को ड्राई मत होने दीजिए। और जैसे ही टीनेज शुरू होती है, जैसे लड़कियों में साइकिल शुरू होती है, लड़कों में जो प्यूबर्टी आती है, तो लड़कों में बाल गिरते हैं और लड़कियों में एक्ने शुरू हो जाता है, तो तब वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल काम करेगा। जी। अ, शैला जी, आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, जैसे वैक्सीन कराने के लिए, लड़कियां फेशियल कराती हैं, लड़के D10 पैक्स लगवाते हैं। ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हुँ। क्योंकि 18 जो अडल्ट एज बनाई गई है वो कोई आर्बिट नंबर नहीं है। किसी ने एक दिन बैठ के सोचा कि 18 को हम अडल्ट बना देते हैं और वो 18 पे अडल्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। योर जी। बॉडी इज मेच्योरिंग, देर आर हॉर्मोन्स विच हुँ। आर एक्टिंग। तो हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे मैं आपको हेयर रिमूवल की बात हुँ। करती हूँ, लेजर हेयर रिमूवल, हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। 13 साल के बच्चे का जी। हम अंडर आर्म लेजर कर सकते हैं, 16 साल के बच्चे का हम हुँ। अपर लिप कर सकते हैं, 18 के बाद आपको जो करना है कीजिए। और अंडर आर्म और अपर लिप भी हम क्यों कर रहे हैं 13 और 16 का? बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो कई बार बॉडी ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम हेयर रिमूवल लेज़र करते हैं तो हम उन चीज़ों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब वजह है करने की। तो पार्लर में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप क्लीनिंग करा रहे हैं, आप पेडिक्योर करा रहे हैं, मैनिक्योर, वो मुझे समझ आता है कि आप सफाई करा रहे हैं, D10 भी मैं मान लेती हूँ, चलिए आप छुट्टी से वापस आए और आपने करा लिया, पर फेशियल कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात बिल्कुल गलत है। आप घर में ही अपने बच्चों को
इस बात के लिए एनकरेज कीजिए कि वो अपनी सफाई करें, अपने आप क्लीनिंग करें, ये आपको ज़रूरी है रादर देन जी। पार्लर का कल्चर। अच्छा अच्छा शैला जी, आजकल एक मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। क्या इसका भी कोई गलत असर उनकी स्किन पर पड़ता है क्या? जंक फूड का मतलब है इंस्टेंट एनर्जी अपलोड। जंक फूड क्यों जंक फूड माना गया है? उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है। आप जैसे बोलते हैं ना, जी जी गरम तासीर, ठंडी तासीर जिसे बोला जाता है, जी। इसका जो ताल्लुक है वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स से है कि वो खाना खाते ही आपके बॉडी में शुगर रश कितना होता है। तो जो चीज़ें शुगर रश ज़्यादा कर रही हैं वो जंक फूड मानी गई हैं। क्या आज के ज़माने में मैं अगर कहूँ कि ना खाएं तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा? वो तो होने वाला नहीं है। तो आपको इसको बैलेंस करना है। देखिए, ये बात जो है, ये इंटरव्यू मैं और अनुराग जो कर रहे हैं, ये गार्डियंस के लिए कर रहे हैं कि बच्चे तो सुनने वाले हैं नहीं। आप क्या उसकी सेहत, उनकी सेहत को सेहतयाब रखें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका काम है कि रोज़ आप उन्हें एक हेल्पिंग का मतलब होता है 1 कटोरी 100 ग्राम फ्रूट्स, वो आप उन्हें देंगे ही देंगे। फ्रूट्स जो हैं वो अनकुक्ड चीज़ है, उसके अंदर माइक्रो एलिमेंट, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, ये वो चीज़ें हैं जो अनकुक्ड फूड में जाती हैं। एक्चुअली घर की जो रोटी सब्जी होती है उसमें भी नहीं जाती हैं। तो आपका काम है, पहले तो लिमिट तो करना ही है, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है कि आपको लिमिट करना है, लेकिन आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट को नेगेट करने के लिए रोज़ एक फ्रूट हेल्पिंग। आजकल सर्दी का मौसम है तो नट्स दीजिए। सुबह को जो है आप बादाम और अखरोट दीजिए। यहाँ पर हम हिंदुस्तानी बादाम को भिगो कर देते हैं, वो मत कीजिए। अब जो है साइंस की थॉट्स प्रोसेस बदल गया है, तो जो छिलका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो चबाने के लिए दीजिए। तो ये आपका काम है, ठीक है? वो कम होना चाहिए, शुगर रश कम होना चाहिए, लेकिन उसको नेगेट करने के लिए आप हेल्थ फूड को जी। इंट्रोड्यूस कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल बच्चे ऑल वेदर प्रूफ हैं, यानी कि वो सनलाइट, बारिश, फ्रेश एयर, इसके साथ उनका कोई एक्सपोजर नहीं है। इससे कितना नुकसान होता है शैला जी त्वचा पर? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक बीमारी जो एटोपिक डर्मेटाइटिस बोली जाती है, उसको हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल की बीमारी बोला करते थे, क्योंकि वहाँ के बच्चे वो एलर्जन से एक्सपोज ही नहीं होते थे। मतलब ना उन्हें डस्ट से एक्सपोजर होता था। और जी हम हमेशा हंसा करते थे कि बाहर से जो कजन्स आते थे हमारे, उनको वीट से भी एलर्जी है और उनको पीनट से भी एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है। हम अंदर बाहर से बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। उतनी ही एलर्जी अब हमारे बच्चों में नजर आने लगी है। अब तो ये काम हो गया है कि वेस्ट वाले अपने बच्चों को डस्ट से एक्सपोज करते हैं, तो हम ना एक्सपोज करें ये हो ही नहीं सकता। जहां हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, हमारा शरीर एक क्लीन स्लेट होता है, उसमें कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती है। जहां हम रहते हैं उसके हिसाब से शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि लिखा जाता है, आपका इम्यून सिस्टम लिखा जाता है। आपको अपने बच्चे को जब धूप खिल रही है तो बाहर पार्क में लेके ही जाना है। जब आपको वो आउटडोर एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो हिंदुस्तानी बच्चा बनेगा कैसे, उसकी वो इम्यूनिटी बनेगी कैसे? तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अनुराग। वो तो हम पेरेंट्स का एक, इट्स पार्ट ऑफ पेरेंटिंग दैट यू हैव टू एक्सपोज योर चिल्ड्रन टू वेयर दे लिव। अच्छा, आपके पास किस तरीके के केसेस ज़्यादा आते हैं बच्चों की स्किन से रिलेटेड, और क्या सलाह देती हैं आप, क्या एडवाइस देती हैं? ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं वो, जैसे मैंने एक बार बोला कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं जी, क्रीम नहीं लगवा रहे हैं, माँ बाप पीछे पीछे भाग रहे हैं। ज़्यादातर केसेस ड्राई स्किन के आते हैं, बिल्कुल स्किन पपड़ी हुई भी है, देयर इज़ नो ग्लो, जिसे बोला जाता है ना, सूखी स्किन हो रही है। माँ बाप को डर भी लगने लगता है, क्योंकि कई बार वाइटिश पैचेस नज़र आने लगते हैं बच्चों की स्किन पे। उन्हें डर लगता है कहीं ये ल्यूकोडर्मा विटिलिगो तो नहीं बन जाएगा, लेकिन ये बड़ा सिंपल, ये सिर्फ ड्राई पैचेस हैं। हम इसको पिट्रेसिस अल्बा कहते हैं। होता क्या है कि स्किन में जहाँ ड्राइनेस होती है और उसके बाद बच्चा जब बाहर जाता है, रेस्ट ऑफ द स्किन टैन हो जाती है जी और वो वाइट पैच और ज़्यादा नज़र आने लगता है। जी तो हम, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आते हैं वो होता है ड्राई स्किन। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो होती है इन्फेक्शंस, जिसमें टीनिया इन्फेक्शन भी है। बालों में काफ़ी बार बच्चों के इन्फेक्शन होता है। आज ही स्केबीज के भी 2-4 आने लगे सर्दी में, जैसे वही कपड़े बार बार पहने जा रहे हैं तो वो कपड़ों में ही रोटेट होके होने लगती है। ये होती है छोटे बच्चों की प्रॉब्लम। जो टीन्स हैं वो तो एक्ने ही लेके आते हैं या ओवर प्रोडक्टिव यूज़ की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर सलाह,
एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आके अपने बच्चे की शिकायत डॉक्टर से ना करें, क्योंकि अगर डॉक्टर भी उसी भाषा में बोलेगा तो वो बच्चा तो ना आपकी सुन रहा है ना डॉक्टर की सुनेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को बात करने दीजिए। आज की जनरेशन बहुत अक्लमंद है, दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर क्वेरीज, और जी। डॉक्टर को हैंडल करने दीजिए, क्योंकि उसने भी इस जनरेशन को डील करना सीख लिया। अच्छा, बतौर डर्मेटोलॉजिस्ट शैला जी, कोई ऐसी टिप जिसका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी हो बच्चों की स्किन केयर के लिए? जी, सबसे ज़रूरी है प्रोटेक्शन। देखिए, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम रह जी। रहे हैं, आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, फिर जब गर्मी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो प्रोटेक्शन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वक्त अच्छा है और कौन सा वक्त बुरा है दिन में। तो आजकल जैसे पोल्यूशन चल रहा है, तो सुबह का टाइम जो है 8 बजे तक वो अच्छा नहीं होता है, बिकॉज पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और फूल खिलने का जो वक्त होता है, जो पेड़ों पे फूल खिलते हैं, वो 6 से 8 होता है, तो पॉलन लोड बहुत ज़्यादा जी। होता है। तो कोशिश करें कि एकदम घरों की खिड़कियां ना खोलें, इसीलिए स्कूल बंद किए गए हैं कि बच्चे एक्सपोज ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गर्मी जब आ जाती है तो 11 बजे से लेके और 2 बजे तक की धूप बहुत ख़राब होती है। तो कोशिश कीजिए कि दोपहर को जब बच्चा स्कूल से आ रहा है और आप बच्चे को स्कूल से लेने जा रहे हैं, तो छतरी लेके जाएं, पानी लेके जाएं, हाइड्रेट करें। तो आपको मौसम के हिसाब से सही और गलत वक्त का आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप अपने बच्चे को उस गलत वक्त पे गलत एलिमेंट से एक्सपोज होने से बचा लें। जी। शैला जी, आप आज इस चर्चा में जुड़ी और पीटीएम की इस चर्चा में आपने इतनी शानदार और बहुत ज़रूरी बातें हम पेरेंट्स को बताई हैं, टिप्स दी हैं हमको बहुत ज़रूरी। पीटीएम के दर्शकों के लिए मैं आपका बहुत बहुत उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अगर आगे भी शैला जी हमारे दर्शकों की कोई क्वेरी होगी तो बेशक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और मेरा यकीन है कि आप जो हैं खुशी खुशी इसी तरह स्माइलिंग फेस लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगी। पीटीएम में जाके मुझे लगता था ये क्या बकवास टीचर से पूछ रहे हैं, सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। तो पीटीएम करना आपका और मेरा गार्डियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को क्या सुनाना है पहले आपको पता होना चाहिए। जी, ये बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद शैला जी एक बार फिर आपका। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज पीटीएम के इस एपिसोड में आपने जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला अग्रवाल से जाना कि हमें अपने बच्चों की स्किन केयर कैसे करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपके काम आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है जो छूट गया हो मुझसे, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आगे के किसी एपिसोड में आपका सवाल लेने की कोशिश करूंगा। मैंने जैसा कि कहा कि हम न सिर्फ बच्चों की एजुकेशनल हेल्थ पर ध्यान देंगे, बल्कि हम उनकी जनरल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, हम उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, हम उनकी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, और उससे जुड़े तमाम सवालों पर हम यहाँ पीटीएम में चर्चा करते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा हो जो आप चाहते हैं कि मैं पीटीएम में उठाऊं, जिसे लेकर आऊं, जिस पर चर्चा बहुत ज़रूरी हो, तो कमेंट में मुझे ज़रूर वो मुद्दा बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस मुद्दे को जल्द से जल्द पीटीएम के अगले एपिसोड में आपके सामने ला सकूं। फिलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूंगा पीटीएम के अगले एपिसोड तक के लिए, इस उम्मीद के साथ कि तब तक आप अपना बहुत 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 ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।